ये मेरी प्लेट, बिट्टू खाना खा रही है। तो ये है पनीर प्याज वाली सब्ज़ी और चटनी पतिदेव ने पीसी है, ये वाली काटी है। और मैंने बिट्टू के लिए नान बनाई थी तो मैं भी खाने जा रही हूँ। और चावल वेलकम दोस्तों। तो सुबह का टाइम है, मैं बिट्टू के लिए टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। तो उनकी फेवरेट आलू पूड़ी बनाने जा रही हूँ। भिंडी रखी थी पर बोली थी कि नहीं मुझे आलू पूड़ी कर ले जानी है, तो भिंडी बनेगी नेक्स्ट डे। और अभी बस इनको स्कूल भेजने के बाद अभी मेरे सुबह के सारे काम पड़े हुए हैं, साफ़ सफाई झाड़ू पोछा वगैरह। तो इनको बाय करने के बाद मैं काम स्टार्ट कर। तो पंखा बहुत गंदा हो गया था, छोटी भी उठ चुकी हैं, पतिदेव उठे थे, इनका पेट में हल्का फुल्का दर्द भी हो रहा है पथरी वाला। लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं बोला था, एक दो बार बोला तो फिर इन्होंने पंखा साफ़ कर दिया था। अच्छा दे दो सब्जी लेने के लिए, दे दो चलो डाल दो नीचे, डाल दो। मैं जूते चप्पल खेलने आई हो नहा के। इधर देखो, इधर गंदी छी छी छी। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ शमी शर्मा। कैसे हैं हम सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जय कर दो, हेलो हेलो कर दो, हाय नमस्ते कर दो, नमस्ते नमस्ते। तो छोटू मेरा हन्नू कर चुका है मम्मा के साथ, कपड़े धुलवाया, फिर हन्नू किया, तैयार हो गया, सोया नहीं। तो अब हम लोग करेंगे नाश्ता पानी कुछ, है ना? है फिर पापा सब्जी लेने गए, फिर खाना बनेगा, है ना? खाना बनेगा फिर, है ना? तुम सो जाना, लेकिन नहीं तो ऐसे कैसे खाना बन पाएगा, है ना? तुमने ना कर लेना, फिर मम्मा खाना बना लेगी, ठीक है? चलो बाय बाय कर दो, कोई दो खाने के मिलते बाद, खाने के मिलते बाद, खाने के बाद मिलते मतलब। तो नाश्ते में वही हमारा केलॉग्स बनाने का तो इतना टाइम है नहीं मेरे पास, खाना ही बन जाए बड़ी बात है। तो मैं और छोटी मिलकर करेंगे नाश्ता। और इधर उसी कढ़ाई में सुबह वाली में मैं छौंकने जा रही हूँ हरे वाले प्याज, सागा जिसको बोलते हैं, उसकी सब्ज़ी पतिदेव ने काट पीट के रेडी कर दी है। आलू मैंने काट दिया था, बाकी सब्ज़ी उन्होंने काटी है, तो वो मैं छौंक दे रही हूँ। और प्लस पुदीने और अमिया आने लगी हैं, तो उसकी चटनी पतिदेव को काफ़ी पसंद है, तो वो भी पीसेंगे। तो वो खुद ही पीसेंगे, अपना तैयारी वैयारी कर रहे हैं। इधर मैं सब्ज़ी छौंक दे रही हूँ बस। और छौंकते छौंकते ये सब्ज़ी देखने में मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, और वैसे भी मुझे पसंद है सूखी सब्ज़ी है पतिदेव को, मुझे सूखी सब्ज़ियाँ ज़्यादा ही पसंद है। दाल वगैरह तो मेरे यहाँ जल्दी बनती नहीं है, आप लोग देखते, वरना तो इस सब्ज़ी के साथ बहुत लोग दाल वगैरह खाते हैं साथ में। लेकिन मैं दाल नहीं बनाऊंगी क्योंकि पतिदेव चावल बिल्कुल छोड़ चुके हैं, जब से दवा चल रही है इनकी, तो चावल बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। और यहाँ मैं हंस रही थी कि वीडियो में शूट कर रही थी, तो बोल रहे थे कि अब नहीं बताओगी पतिदेव ने सब्ज़ी काटी? हमने कहा ज़रूर बताएंगे, वॉइस ओवर करेंगे। मेरी फैमिली इतनी अच्छी है, यूट्यूब फैमिली, सब कितनी तारीफ़ करते हैं तुम्हारी। मैं हंस रही थी, हमने कहा ठीक है, इसी बहाने कम से कम थोड़ा बहुत काम भी कर लेते हैं, मेरा हाथ बटा देते हैं। तबीयत हालांकि आजकल इनकी ठीक नहीं चल रही है, दवा ले रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा आराम नहीं है। तो बच्चे आ गए हैं स्कूल से, और छोटी सो रही थी, करीब 2 घंटे सोई है। तो ये लोग आ गए, तो ये उठ के बैठ गई और फ्रूटी देख रही, बच्चे पी रहे हैं। तो देखो चुपचाप खड़ी थी, अचानक से उसकी फ्रूटी में झपट्टा मारा था, लेकिन उसने छिना लिया। अब इसका मुंह बन गया, इसकी भी रखी, पर ये सो के उठी तो दी नहीं थी हमने। क्या पापा ले आए क्या? हाँ बैठ जाओ, बैठ के पी लो, बैठ जाओ। बाबू मेरा उतनी देर से बाबू के पास गई, धीरे धीरे लगे दे दे, और वो बका दी हट मेरी है। चुप्पा चलिए, सो के उठी है, ले कुछ बोल ही नहीं। फिनिश हो गया बाबू, फिनिश हो गया। ये देखो जब फिनिश हो जाता तो दिमाग लगाओ तो ऊपर करके पिए। तो हुआ क्या था, पतिदेव कल रात में बहुत देर आए थे, तो पनीर की सब्ज़ी लेकर आए थे। बिट्टू खाना वाना खा चुकी थी, लेट गई थी, तो वो पनीर रखी थी। बिट्टू ने कहा था मैं पनीर ही खाऊंगी दोपहर में, तो मैंने सोचा बिट्टू को नान पसंद है, तो रोटी मैंने अपन लोग के लिए केवल बनाई थी, और थोड़ा सा मैदा मैंने सान के रख लिया था कि जब बिट्टू आएंगी तो बिट्टू के लिए नान बना दूँगी। और खाना अभी मैंने भी नहीं खाया है, क्योंकि मुझे खाना था सूखी सब्ज़ी से चावल, तो मैंने एक तरफ चावल चढ़ा दिए हैं, दूसरी तरफ मैं नान बना ले रही हूँ। तो खाना भी किसी ने भी नहीं खाया, पतिदेव ने भी नहीं खाया था, पर मैंने उनकी रोटी सेक दी थी, क्योंकि उनको अचानक कब जाना पड़ जाए, तो अचानक से इसलिए मैंने उनकी रोटी बना के रख दी थी। और अपने लिए भी बना ली थी, क्योंकि नान के लिए मैंने बहुत कम आटा साना था। और उसमें भी क्या हुआ, बिट्टू को पनीर जो है कड़ू लग गई, क्योंकि शाही पनीर थी नहीं, बिट्टू को शाही पनीर ज़्यादा पसंद है, तो ये इनको कड़ू लग गई थी। लेकिन यही है ना कि पनीर है, पसंद है तो
खा लिया था, लेकिन उतना मन से नहीं खा पाई थी, कड़ू लग रहा था तो इतना पानी पी डाली कि ठीक से खा ही नहीं पाई। और छोटी भी जग गई हैं, तो ये है कि बच्चे आ जाते हैं, भीड़ भाड़ हो जाती है थोड़ा बहुत, तो ये खेलती रहती है, फिर मुझे काम करने देती। बस इसको पानी पीना था तो आई थी। तो ये रही बिट्टू की प्लेट, ये मेरी प्लेट। बिट्टू खाना खा रही है। तो ये है पनीर, प्याज वाली सब्जी और चटनी पतिदेव ने पीसी है, ये वाली काटी है। और मैंने बिट्टू के लिए नान बनाई थी, तो मैं भी खाने जा रही हूँ। और चावल छोटी खाएगी थोड़े बहुत, बिट्टू तो खाती नहीं है। तो चलिए चलते हैं खाना खाने। छोटू आओ, खाना खाओगी? आओ। और मैं सोच रही थी थोड़ा आराम कर लूँ, बिट्टू सो गई थी, पर इसकी कलाकारी देखो कहाँ तक चल रही है। ये मुझे आराम नहीं करने देगी, करने भी कैसे दे। ये करीब 2 घंटे सो चुकी है, पहले से ही सो चुकी है, तो अब क्या ही सोएगी। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, पतिदेव को फ़ोन किया था, घर पे ही है, तो मैंने कहा था कोल्ड ड्रिंक ला दो। लो लो, तुम तो मसाज करा रहे हो, कहाँ मसाज करा रहे हो? बाबू कोल्ड ड्रिंक पिए, गोदी ले लें? चलो फिर जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चल जा, शाबाश, वेरी गुड। हाँ हाँ, जल्दी 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 जल्दी। और छोटी उधर जल्दी सो गई थी। तो इधर क्या हुआ, 5 बजे के बाद, 5:30 के बाद ये सोई है। तो ये सोई तो फिर मेरा सोने का कोई टाइम बचा ही नहीं था। तो मैं आ गई अंदर कमरे में सफाई करने। ऊपर वाली अलमारी मैंने साफ़ कर दी है, धूल लकड़ बहुत जम जाती है और जल्दी मुझे साफ़ सफाई करने का मौका नहीं मिलता है। तो मुझे बाल वगैरह भी बांधने थे, पर मैं सुबह से ऐसे ही लपेटी हूँ। पहले मैं सफाई कर ले रही हूँ, क्योंकि वो उठ जाएगी तो बाल तो मैं तब भी कर लूँगी, लेकिन ये साफ़ सफाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि नीचे कुछ भी सामान निकाल के रखा, अभी सारा सब कुछ फैला देती। और मुझे अपनी चूड़ियाँ वहाँ से हटानी, सिंगारदान में रखी हैं जो, क्योंकि ये छोटी रोज़ उसी में आके, जब भी टाइम मिलता है उसी में आके तोड़ फोड़ मचाती रहती है। अभी सो रही है, मैम आ गई ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो पतिदेव आज घर पे ही हैं, गए नहीं। मम्मी पापा चले गए हैं गाँव, और इनका पेट में हो रहा था ज़्यादा दर्द, तो फिर इन्होंने दवा तो खाई, लेकिन आराम नहीं मिला, तो फिर ये इंजेक्शन लगवा कर आए हैं। तो ये जो है कल इनको दिखाने जाना है कहीं दूसरी जगह। पापा भी गुस्सा कर रहे थे, पापा आज ही गांव पहुँचे, जैसे उनको फ़ोन किया बताया तो बहुत गुस्सा कर रहे थे। और इधर मैंने भिंडी काट ली है, ये सुबह के लिए है, बिट्टू के टिफ़िन के लिए मैं बना कर काट के रख दी है। और ये वाली भिंडी मैं अभी के लिए बनाऊँगी। और पतिदेव इंजेक्शन लगवा के आए हैं, लेकिन अभी इनको कुछ ज़्यादा आराम नहीं, तो अभी लेटे हुए हैं। बड़ी थोड़ा सा टेंशन बनी रहती है मुझे भी, इस चक्कर में मेरा भी बीपी लो हो गया था अभी इसी के बाद, सब्जी छोंकने के बाद। और हाँ, कल परसों 2 दिन में गांव में, हमारे यहाँ गांव में जो ससुराल है वहाँ मेला लगता है मंदिर में, तो वहाँ हम लोग को जाना है। तो वो वाला ब्लॉग भी आप लोग ज़रूर देखिए। और गांव जाना हम लोगों का हो नहीं पाता, 1 साल होने वाला है। पिछले साल इसी टाइम पे जब मेला लगा हुआ था गांव में, तभी हम लोग गए थे, रात को ही वापस आ गए थे। काफ़ी दूर है, करीब 40-50 किलोमीटर पड़ जाता है। तो पापा ने कहा था मेला देखना उतना कोई ज़रूरी नहीं है, बस दर्शन कराएंगे बाबा के। तो बज गए 10:30 और खाना बस अभी रोटी सेकी, बिट्टू खाना दे दिया, पतिदेव दे दिया है, और सब्जी छौंकी थी किसी तरीके से, तब तक मेरा बीपी वाली दिक्कत लगने लगी। फिर इलेक्ट्रॉल पिया, उसके बाद रोटी बनाई है, वरना 9 बजे सब्जी छौंक दी थी, 10:30 बज गया। तो खाना वाना खा लेते हैं, इलेक्ट्रॉल पी लिया था तो थोड़ा आराम अब लग रहा है। खाना ना खाए तो सारा दिन आज बिल्कुल आराम भी नहीं कर पाए, सोए भी नहीं बिल्कुल भी। सुबह आज जल्दी उठे थे, बिट्टू को जल्दी जाना था, आज स्कूल में न्यूज़ बोलनी थी, तो इनको जल्दी जाना था, तो जल्दी उठे भी थे। तो आज बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। थोड़े अंदर कमरे की साफ़ सफाई भी करी, तो पता नहीं क्या बीपी वाली दिक्कत लग रही है। तो खाना पीना हो गया है, तबीयत में मेरी काफ़ी आराम हो गया था। तो मैं जा रही हूँ किचन समेटने, बर्तन धुलने। तब तक मैंने बिट्टू से कहा था तुम बिस्तर लगा लो, झाड़ू पोछा मैंने कर दिया था, और 11 बज चुके हैं। और पापा गांव गए हैं 2 दिन के लिए, खेती का काम भी है, गेहूं वगैरह कट रहे हैं, उधर से मेला भी लगा हुआ है गाँव का, और हम सबका भी जाने की तैयारी है। लेकिन जब इनका पता चला कि पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो पापा कह रहे थे जैसा भी वो बताना, हम लोग वापस आ जाएँगे। तो इन्होंने मना कर दिया है। अब इनको काफ़ी आराम था, लेकिन ये है कि अभी ये होम्योपैथिक का इलाज चला रहे, तो उसमें कुछ ज़्यादा आराम दिख नहीं रहा है। तो कल जाएंगे दूसरी जगह कहीं पे दिखाने। तो चलिए दोस्तों, ये वाले ब्लॉग को यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।